नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। भारत ने कल सरहद पार की दहशतगर्दी की मदद करने और इसकी इआनत करने के लिए पाकिस्तान की मजम्मत की है। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अमन आशिती बरकरार रखने के लिए 2003 के जंगबंदी समझौते पर कारबंद रहने और इस पर कायम रहने की बार बार अपील के बावजूद पाकिस्तानी फौजें मुसलसल दरअंदाजों को फायरिंग की आड़ में मदद फराहम करने में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान ने बताया कि इस तरह की सरगर्मियां LOC पर तैनात पाकिस्तानी फौज की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। भारत और यूरोपीय यूनियन ने सरहद पार की दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दों को दरपर्दा इस्तेमाल करने समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कल वर्चुअल तरीके से दहशतगर्दी मुखालिफ 12वीं मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया। तरफ़ैन ने इस कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने का अहद किया। भारत ने यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्कों में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की और मरने वालों की कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया। भारत और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी से जामिया और पुख्ता अंदाज से निपटने की खातिर बैन अक़वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी फौज ने कल रात कठुआ जिले के मनियारी, सपवाल और करोल कृष्णा के सेक्टरों में जबरदस्त गोलाबारी करके भारतीय फौज की अगली चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। BSF के मुताबिक गोलाबारी का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहा और इस दौरान बैन अक़वामी सरहद के नज़दीक की बस्तियां गोलाबारी से दहल उठीं। ज़राए के मुताबिक मनियारी गांव में खातून के जख्मी होने की भी खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस यकीन का इजहार किया कि कोविड-19 वैक्सीन चंद महीनों में मुल्क के लोगों को दस्तयाब करा दी जाएगी। फिक्की के एक प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर वर्धन ने कहा कि वैक्सीन की तकसीम के लिए एक आर्जी रहनुमा खतूत तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग कोरोना से लड़ाई में पेश हैं, उनके बाद वैक्सीन ऐसे लोगों को दी जाएगी जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। डॉक्टर वर्धन ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक अगले साल जुलाई और अगस्त तक वैक्सीन की 400 से 500 मिलियन तक की खुराक दस्तयाब होगी, जिसे शुरू में 25 से 30 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है। अक़लियती मामलों के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल कुपवाड़ा में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो BJP उम्मीदवारों के हक़ में वोट देकर उनको कामयाब बनाएं, ताकि जम्मू कश्मीर को तरक्की की एक नई राह पर गामज़न किया जा सके। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने कल एक आला सतह की मीटिंग तलब करके श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक के हवाले से जानकारी हासिल की। मीटिंग में लद्दाख के डिवीजनल कमिश्नर स्वागत बिस्वास के अलावा जिला अफसरान और बीकन एहलकारान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाहरा के हवाले से तमाम तर जानकारी दी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मौके पर ऐलान किया कि 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो जोजिला दर्रे पर उन हालात का जायजा लेती रहेगी जब इस दर्रे को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खोला या बंद किया जा सकता है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक और मीटिंग के दौरान बांडीपुरा जिला इंतजामिया से ताकीद की कि वो मौसम सरमा के दौरान अवाम को अशाई खुर्दनी समेत LPG और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पहले से ही इक़दाम करे। उन्होंने तिब्बी अमले और PHE हुक्काम को भी चौकस रहने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए फ़ौज तरबियती कैंप मुनाकिद कर रही है और इन कैंपों में मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम करके नौजवानों को खुद रोज़गार कमाने के लायक बनाया जाता है। ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री स्टेशन में मुनाकिदा मुख्तलिफ कैंपों के दौरान तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों में असनाद तकनीम करने की एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कई नौजवानों को कोर्स मुकम्मल होने पर असनाद फराहम किए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने कल श्रीनगर में विंटर सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी के अलावा एस्टेट डिपार्टमेंट में मौजूदा कामकाज के हवाले से जायजा मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एस्टेट डिपार्टमेंट के इंचार्ज को हिदायत दी कि वो विंटर सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले स्टाफ के लिए रिहायशी इंतजाम फराहम करे। इसके अलावा इन अफसरान के लिए गर्मी, पानी, सैनिटाइजर्स, टेलीफोन और दीगर तरह की सहूलियात मैसर रखने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कल बारामूला का दौरा करके आने वाले में मौसम सरमा के दौरान अवाम को राहत पहुँचाने की गर्ज से ज़िला इंतजामिया की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम के अलावा इंतखाबात के हवाले से भी जानकारी हासिल की। मीटिंग के दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN इत्तू ने मुशीर मौसूफ को जानकारी दी कि ज़िला भर में सर्दियों के अवाम के दौरान अवाम को राहत पहुँचाने की गर्ज से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और साथ ही इंतखाबात के हवाले से भी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि DDC ज़िमनी पंचायती इंतखाबात और बल्दियाती चुनाव को शफाफ और पुरअमन तरीके से मुनाकिद किया जा सके। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।